राइट को लेकर ਵੱਡੀ खबर छत्तीसगढ़ ਤੋਂ आ रही है। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी एक ਵੱਡੀ खबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। नक्सली हमले ਦੇ ਵਿੱਚ 22 जवान शहीद हो गए ਨੇ। बीजापुर जिले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ नक्सलियां ने हमला कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ और जवाबी कार्रवाई ਦੇ ਵਿੱਚ 9 नक्सली भी ढेर ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ छत्तीसगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ जो नक्सली हमला ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ नक्सल दल ਦੇ ਨਾਲ जुड़े लोग ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कतल कर दिता गया है। पर छत्तीसगढ़ दे विच 22 जवान फिलहाल शहीद हो गए ने। खबर जो जुड़ी हुई है नक्सली हमले दे नाल 22 जवान इस दे विच शहीद हो गए। बीजापुर जिले दे विच कल नक्सलियां ते हमला कर दिता गया सी। नक्सलियां वल्लों यह हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई दे विच 9 नक्सली भी ढेर हुए ने। दस्सिया जा रहा है कि इस नक्सल विरोधी अभियान दे विच STF DRB CRPF ते कोबरा दे लगभग 400 कर्मी शामिल हुए सी। 22 जवानों के शहीद होने की खबर है और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के नाल जुड़ी हुई। फिलहाल इस खबर से वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी शंकर आनंद साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जो कल जिस तरह से तकरीबन 300 से 400 नक्सलियों ने जिस तरह से CRPF को ट्रैप किया और ट्रैप के दौरान बकायदा कई जो जवान जो है अभी तक गायब हैं। हालांकि उसमें करीब 8 से 10 CRPF के जवानों का जो बॉडी है वो रिकवर कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से 22 जवान के गायब होने की जो जानकारी मिल रही थी तो उसमें से अभी तक औपचारिक तौर पर CRPF नहीं बता रही है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इसमें कम से कम 22 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस मामले में औपचारिक तौर पर ऐलान का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में अगर बताया जाए तो किस तरह से बकायदा ये ऑपरेशन हुआ है, तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक जो मजबूत गढ़ कहा जाता है सुकमा, उस इलाके में ऑपरेशन चलाया था और नक्सलियों के विरुद्ध अभियान सुकमा में नक्सलियों के सबसे बड़ा जो नेता है हिडमा, उसके गढ़ में किया गया था। और हिडमा के गढ़ में ही जब ऑपरेशन किया गया था तो उसके बाद एक माना जा रहा है कि हिडमा के ही साजिश के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और तकरीबन 300 से 400 नक्सलियों ने CRPF के जवानों पर हमला किया। उसके बाद एक ट्रैप के माध्यम से 22 लोगों को अपहरण कर लिया गया और उसके बाद उस पर हमला किया गया। तो एक तरह से कहा कि इस मामले में उस तमाम नक्सली को ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि किस स्थान पर छुपे हुए हैं और किस तरह से पूरे ऑपरेशन को इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जा रही है। CRPF के DG कुलदीप सिंह वो खुद छत्तीसगढ़ के लिए निकल चुके हैं और इस मामले में लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संपर्क में जुड़े हुए हैं। और इस मामले में कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने यह हमला नक्सलियों के संगठन पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी बटालियन पलटून की यूनिट नंबर 1 में ऐसा किया है, जिसका नेतृत्व खुद हिडमा कर रहा था। तो अब किस तरह से बकायदा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है नक्सलियों ने और नक्सलियों को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए और उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की आगे की रणनीति जो है वो चल रही है। जी ठीक है शंकर, आप बने रहे इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल ਵੱਡੀ खबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ नक्सली हमले ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी है ਵੱਡੀ खबर, जिथे कि 22 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। और ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ बीजापुर जिला ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, पर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ कि पुलिस जवानों वालों और सेना के जवानों वालों इत्थे मोर्चाबंदी की गई तो उस तो बाद इत्थों नक्सली जिहड़े नक्सली ने उन्होंने पैर पिछे हटवा दिते गए सी। पर एक बड़ा हमला नक्सली हमला होया जिस दे विच कि 300 तो 400 के करीब नक्सलियां ने हमला कर दिता सी और नक्सली हमले दे विच फिलहाल 22 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। जवाबी कार्रवाई दे विच 9 नक्सली भी ढेर कर दिते गए ने और तुहानूं दस दें कि इस पूरे ऑपरेशन दे विच STF DRB CRPF ते कोबरा दे लगभग 400 कर्मी शामिल हुए सी, जिन्हां दे विचों औपचारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल तौर पर 22 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है, जो कि देशवासियों वास्ते भी एक झटका जरूर है। एक बार तुहानूं सुना दिंदे हां कि इस हमले तो बाद छत्तीसगढ़ के मुख मंत्री भूपेश बघेल वालों की कुछ गल्लां कहियां गईयां, वो भी तुहानूं सुना दिंदे हां। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सर, बड़ी घटना है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई जवानों के लापता होने की भी खबर है। हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे और 5 कैंप से निकले थे। एक कैंप पे हमला हुआ, एक कैंप के जो जवान निकले थे और बहुत बहादुरी से लड़े के लगभग 4 घंटे दोनों तरफ से
फायरिंग हुई और हमारे जो जवान हताहत हुए हैं, लेकिन नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो जानकारी आई है वो 4 ट्रैक्टर में वो लोग जो नक्सली हताहत हुए हैं उनको ले गए हैं। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है? गृह मंत्री जी का फोन आया था, उनसे भी बात हुई है और सीआरपीएफ के डीजी वगैरह जा रहे हैं। आज शाम को मैं भी जाऊंगा। आज शाम को रवाना होंगे? जी, शाम को जा रहा हूँ। सर, ये भूपेश बघेल थे हमारे साथ बात करने के लिए और उन्होंने कहा कि जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन जो नक्सली हैं उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो संपर्क में है। गृह मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि आज वो असम से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। ਤੇ 22 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ क्योंकि 22 जवान शहीद हो चुके ने इस पूरे हमले दे विच और अज तक ऑफिशियल फिगर की गल की जाए तो 22 जवानों की पुष्टि हुई है पर इस दे नाल ही कुछ जवान अजे भी लापता ने। तो बहुत बड़ा नक्सली हमला जो कि होया जिस दे विच 300 तो 400 करीब माओवादियों ने अटैक कर दिता और बीजापुर जिले दे विच ये अटैक होया जिस तो बाद 22 जवानों की शहादत की खबर सामने आई है।